या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां एक अलग एनर्जी, एक अलग वाइब लेकर जाते हैं। उनसे मिलते ही लगता है यार इस इंसान में कुछ तो बात है। वो कोई आम बात नहीं है, वो है ऑरा, तुम्हारी एनर्जी फील्ड, जो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और माइंडसेट से बनती है। हमारे चारों ओर जो दुनिया है वो हमारी सोच, हमारी एनर्जी का आईना है। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो दुनिया तुम्हें वही डर दिखाएगी। अगर तुम्हारे अंदर भरोसा है, आत्मविश्वास है, तो दुनिया तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगी। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe it can achieve। यानी अगर तुम्हारा माइंड किसी चीज को पूरी सच्चाई से सोच और मान सकता है तो वो चीज तुम्हारी हकीकत बन सकती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा राज ये है, लोग वेल्थ के पीछे भागते हैं, पर असली अमीरी तो तुम्हारे अंदर की फ्रीक्वेंसी में छिपी है। अगर तुम्हारा ऑरा स्कैर्सिटी से भरा है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझे मौका नहीं मिला, तो दुनिया तुम्हें और वही देगा, कमी, संघर्ष और रुकावटें। लेकिन जब तुम्हारा ऑरा अबंडेंस से भरा होता है, जब तुम सोचते हो मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, जब तुम ग्रेटिट्यूड में जीते हो, जब तुम दूसरों की सफलता देखकर खुश होते हो, तो तुम एक मैग्नेट बन जाते हो वेल्थ के लिए। यहां पैसा कोई जादू से नहीं आता, पैसा खिंचता है जब तुम्हारी एनर्जी उस लेवल पर वाइब्रेट करती है। शायद इसीलिए पहला स्टेप है, अपने ऑरा को ट्रेन करो। हर सुबह मिरर में खुद से कहो, मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं और मैं उस वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं जो मेरा हक है। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को पकड़ना शुरू करेगा और तुम ऐसे अवसर देखने लगोगे जो पहले कभी नजर नहीं आते थे। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने लगभग 25 साल तक 500 से ज्यादा अमीर लोगों पर रिसर्च की, जिनमें एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे नाम शामिल थे। और इस रिसर्च के बाद उन्होंने एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला निकाला जिसे उन्होंने कहा द साइंस ऑफ सक्सेस, यानी सफलता का विज्ञान। उन्होंने पाया कि वेल्थ और सक्सेस का कोई लक्ष्य से लेना देना नहीं है, यह एक प्रिडिक्टेबल फॉर्मूला है। अगर तुम सही माइंडसेट, सही एनर्जी और सही एक्शन के साथ चलते हो तो सफलता तुम्हारे पीछे दौड़ती है। अब सवाल है, वो फॉर्मूला क्या है? नेपोलियन हिल ने इसे 6 स्टेप्स फॉर्मूला में बताया था, लेकिन आज हम इसे हमारे समय और माइंडसेट के हिसाब से समझेंगे। स्टेप 1, डिजायर, तीव्र इच्छा। हर चीज की शुरुआत इच्छा से होती है, लेकिन सिर्फ हल्की इच्छा नहीं, ऐसी जलती हुई इच्छा जो तुम्हें चैन से बैठने न दे। हिल ने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। अगर तुम्हारा लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो उसे बस सोचो मत, उसे महसूस करो, विजुअलाइज करो, ऐसा मानो जैसे वो तुम्हारी हकीकत है। तुम्हारे मन में वो पिक्चर इतनी साफ होनी चाहिए कि जब तुम आंख बंद करो तो तुम्हें अपने लग्जरी ऑफिस, अपने खुशहाल परिवार, अपनी पसंदीदा कार सब नजर आए। स्टेप 2, फेथ, विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द इटर्नल एलिक्सर व्हिच गिव्स लाइफ, पावर एंड एक्शन टू द इम्पल्सिव थॉट। यानी तुम्हारी सोच में शक्ति तब आती है जब तुम्हारा विश्वास उसके साथ खड़ा होता है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तब यूनिवर्स भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। हर दिन अपने गोल के लिए अफर्मेशंस बोलो, मैं धनवान बनने की राह पर हूं, मैं अपने हर अवसर को पहचानता हूं, पैसा मेरे जीवन में सहजता से आता है। याद रखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही बनाता है जो तुम बार बार सोचते हो। स्टेप 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान। अमीर लोग हर चीज नहीं जानते, पर वो जानते हैं क्या जानना जरूरी है। वेल्थ का असली सीक्रेट है स्किल और नॉलेज को सही दिशा में लगाना। कोई एक फील्ड चुनो, फाइनेंस, बिजनेस, मार्केटिंग, डिजिटल वर्ल्ड या कोई भी डोमेन, और उसमें एक्सपर्ट बनो। नेपोलियन हिल कहते हैं, जनरल नॉलेज, नो मैटर हाउ ग्रेट, इज ऑफ लिटिल यूज इन द एक्यूमुलेशन ऑफ मनी। यानी सिर्फ बहुत कुछ जान लेना काफी नहीं, सही ज्ञान सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। द स्टेप 4, इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। हर बड़ी दौलत की शुरुआत इमेजिनेशन से होती है। जो आज बिलियनियर हैं, उन्होंने वो चीजें देखी जो बाकी लोग देखी नहीं पाए। जब तुम कल्पना करते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन दे रहे हो। हिल ने कहा था, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। तो हर दिन कुछ वक्त निकालो अपने गोल्स को इमेजिन करने के लिए। कैसा होगा वो दिन जब तुम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लोगे? क्या महसूस करोगे? कौन कौन तुम्हारे साथ होगा?
वो महसूस करो, क्योंकि वहीं से एनर्जी बदलती है। और स्टेप 5, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजनाबद्ध कार्रवाई। डिजायर और इमेजिनेशन अगर फ्यूल है तो प्लानिंग तुम्हारा इंजन है। नेपोलियन हिल ने कहा, सफल लोग योजना बनाते हैं और योजना पर लगातार काम करते हैं। हर गोल के लिए ब्लूप्रिंट बनाओ, कब क्या करना है, कौन सी स्किल सीखनी है, किससे जुड़ना है और कौन से स्टेप सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे। याद रखो, वेल्थ एक्शन से बनती है, ड्रीम्स से नहीं। स्टेप 6, परसिस्टेंस, दृढ़ता। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। पहली रुकावट, पहला रिजेक्शन, पहला फेलियर, और वे वापस वहीं चले जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, Those who give up easily can never become rich. हर बार जब तुम गिरो तो ये याद रखना कि गिरना मतलब खत्म नहीं, गिरना मतलब सीखना। जो व्यक्ति हार नहीं मानता उसे अंत में जीत ही मिलती है। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो हर दिन सरवाइव करते हैं और दूसरे जो हर दिन ग्रो करते हैं। गरीब आदमी हर वक्त सोचता है मैं कैसे बचूं, और अमीर आदमी हर वक्त सोचता है मैं कैसे बढ़ूं। यही फर्क है माइंडसेट का। अमीरी माइंडसेट, स्केर्सिटी से अबंडेंस तक का सफर। हर अमीर इंसान के अंदर एक कॉमन चीज होती है, वो कमी नहीं अवसर देखता है। जहां आम लोग कहते हैं यहां कुछ नहीं है करने को, वहां अमीर आदमी देखता है यहां तो हर जगह मौके हैं। याद रखो, जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं से तुम्हारी रियलिटी बनती है। अगर तुम्हारा माइंड हर समय कमी पर केंद्रित रहेगा, पैसे की कमी, रिसोर्स की कमी, सपोर्ट की कमी, तो यूनिवर्स तुम्हें और वही कमी देगा। लेकिन जब तुम अबंडेंस में सोचते हो तब तुम्हारे रास्ते खुद बनने लगते हैं। इसलिए रोज सुबह खुद से कहो, मैं कमी का नहीं अवसर का इंसान हूं। इमोशनल कंट्रोल। अमीर लोग अपने दिमाग के मालिक होते हैं। सफल लोग अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनते। उन्हें गुस्सा आता है, डर लगता है, लेकिन वो अपने डर पर कंट्रोल करते हैं। डर उन्हें कंट्रोल नहीं करता। जब बाकी लोग घबराते हैं वो सोचते हैं इसमें मेरे लिए क्या सीख है। याद रखो, तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ सीधे जुड़ी है तुम्हारे इमोशनल मैच्योरिटी से। अगर तुम छोटी बातों पर टूट जाते हो तो बड़ी चीजें तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। स्किल्स, अमीरी का असली हथियार। नेपोलियन हिल कहते हैं, Knowledge becomes power only when it is organized into definite plans of action. अमीर लोग हर दिन स्किल सीखते हैं, लेकिन सिर्फ सीखने के लिए नहीं, इंप्लीमेंट करने के लिए। आज के जमाने में स्किल ही नई करेंसी है। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, लीडरशिप, ये वो चीजें हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग करती हैं। गरीब सोचता है मुझे नौकरी चाहिए, अमीर सोचता है मुझे स्किल चाहिए जिससे मैं किसी भी हालत में कमा सकूं। स्किल वो बीज है जो एक बार बो दो तो जिंदगी भर फल देता है। एसोसिएशन। तुम उन्हीं जैसा बनते हो जिनके साथ तुम रहते हो। एक पुरानी कहावत है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। अगर तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं जो हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढते हैं तो तुम्हारा माइंडसेट भी धीरे धीरे वही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास विजन वाले लोग हैं जो बात करते हैं ग्रोथ की, प्लानिंग की, डिसिप्लिन की, तो तुम खुद ब खुद ग्रो करने लगोगे। इसलिए अपना सर्कल बदलो। अगर जरूरी हो तो अकेले रहो, पर नेगेटिव एनर्जी वालों से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारा ऑरा उसी एनर्जी से शेप होता है जिसे तुम रोज अब्सॉर्ब करते हो। डिसिप्लिन और पेशेंस, ये दोनों हिडन वेल्थ स्किल्स हैं। अमीर लोग हर दिन कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, चाहे मूड हो या ना हो। वो जानते हैं कि सक्सेस एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने से एक दिन सब कुछ बदल जाता है। गरीब माइंडसेट इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, और अमीर माइंडसेट लॉन्ग टर्म विजन रखता है। तुम्हें इमीडिएट सक्सेस नहीं चाहिए, तुम्हें इनएविटेबल सक्सेस चाहिए। ऐसी सक्सेस जो देर से आए पर पक्की आए। ग्रैटिट्यूड और गिविंग, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने का रियल सीक्रेट। अमीर लोग सिर्फ लेते नहीं, वो देते भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देना ही पाना है। हर दिन थोड़ा समय निकालो उन चीजों के लिए शुक्रिया कहने के लिए जो तुम्हारे पास पहले से हैं। जब तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भरता है तो यूनिवर्स तुम्हें और देने लगता है। ग्रैटिट्यूड से तुम्हारा ऑरा एक्सपैंड होता है और यही एक्सपेंशन अट्रैक्ट करता है नए मौके, नए लोग, नई एनर्जी। दोस्तों, अब तक तुमने समझ लिया कि ऑरा, माइंडसेट, फेथ, स्किल और डिसिप्लिन, ये सब मिलकर वेल्थ का फाउंडेशन बनाते हैं।
लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम सीखने से आगे बढ़कर करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। और इसलिए आज मैं तुम्हें देना चाहता हूं 90 दिन का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। सिर्फ 90 दिन, बस 3 महीने। अगर तुम पूरी ईमानदारी से ये प्लान फॉलो करते हो तो तुम्हारे सोचने, महसूस करने और कमाने का तरीका बदल जाएगा। माइंड रीसेट, दिन 1 से 10 तक। इन 10 दिनों में अपने पुराने विचारों को आइडेंटिफाई करो। लिखो कौन से बिलीव्स तुम्हें रोक रहे हैं। जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, मैं इतना लकी नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। हर बार जब ये विचार आए तो उसे बदल दो एफर्मेशन से। मैं धन का चुंबक हूं, मैं मेहनती, योग्य और डिजर्विंग हूं। कि मैं हर दिन नए अवसर अट्रैक्ट कर रहा हूं। इन 10 दिनों का मकसद है नेगेटिव एनर्जी को हटाना और ऑरा को क्लीन करना। मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो और अपने अंदर की शांति को महसूस करो। स्किल बिल्डिंग एंड एक्शन, दिन 11 से 50 तक। अब जब माइंड साफ हो चुका है तो अब है वक्त एक्शन का। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, एक्शन टर्न्स इट इनटू वेल्थ। इन 40 दिनों में एक स्किल चुनो, कोई भी, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, कम्युनिकेशन, फ्रीलांसिंग या कोई भी ऐसा स्किल जो तुम्हारी अर्निंग पावर बढ़ा सके। हर दिन 2 घंटे उस स्किल पर लगाओ, सीखो, प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो। फिर उस स्किल को मोनेटाइज करने का प्लान बनाओ। याद रखो, हर स्किल एक सीड है, तुम जितनी मेहनत से उसे सींचोगे उतना ही बड़ा पेड़ बनेगा। वेल्थ और एक्टिवेशन, दिन 51 से 80 तक। अब तुम्हें अपने एनर्जी लेवल को अपग्रेड करना है। हर सुबह विजुअलाइजेशन करो, अपनी ड्रीम लाइफ को देखो, महसूस करो। कैसा लगता है फाइनेंशियली फ्री होना, कैसा लगता है दूसरों को इंस्पायर करना। फिर दिन भर अपनी फ्रीक्वेंसी ऊंची रखो, नकारात्मक लोगों, बातों और मीडिया से दूर रहो। सिर्फ ग्रोथ वाले कंटेंट सुनो, ऐसे लोग, ऐसी बातें जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाएं। ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी के साथ हर काम करो, यही है ऑरा ट्रेनिंग का असली मकसद। जब तुम्हारा वाइब्रेशन ऊपर उठता है तो अपॉर्चुनिटीज खुद खींचकर तुम्हारे पास आती हैं। मोनेटाइजेशन एंड रिफ्लेक्शन, दिन 21 से 90 तक। अब इन आखिरी 10 दिनों में अपने सारे एफर्ट का रिजल्ट देखो। सोचो तुमने क्या सीखा, कौन से हैबिट्स बदले, कौन से नए आइडियाज आए। फिर अपने गोल्स को लिखो, स्पष्ट, ठोस और मेजरेबल। अब तुम्हारे पास क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है और सबसे जरूरी वो ऑरा है जो वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, When you are ready for a thing, it will appear. अब तुम रेडी हो, अब वेल्थ तुम्हें ढूंढेगी, तुम्हें नहीं। दोस्तों, ये 90 दिन सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत है। हर दिन अपने अंदर ये 3 बातें दोहराओ। 1, मैं अपने विचारों का मालिक हूं। 2, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। 3, और मैं उस एनर्जी पर चलता हूं जो वेल्थ को आकर्षित करती है। याद रखो, पैसा भागता नहीं, वो आकर्षित होता है। और जो व्यक्ति अपने ऑरा, माइंडसेट और एक्शंस को अलाइन कर लेता है, वो अमीरी को खोजना नहीं पड़ता, वो खुद अमीरी बन जाता है। तो उठो, खुद को ट्रेन करो, अपना ऑरा ऊंचा करो और देखो कैसे 90 दिनों में तुम्हारी दुनिया बदल जाती है।